हम लोगों ने प्रशासन से लेकर सरकार से मांग किया है कि स्मार्ट मीटर इज द रॉन्ग मीटर ऑफ एवरी सोशल सोसाइटी मैंस। यह जो है कोई चीज़ अगर अच्छी ढंग से संभावित हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने बिजली डिपार्टमेंट के लोगों को देखा कि 100 रुपया की जगह पर 500 रुपया के बिल, 500 रुपया की जगह पर 12,000 का बिल। अब बताइए, स्मार्ट मीटर से अपेक्षा की गई थी कि समाज सुधारक अभियान होगा, लोगों के समुचित मूल्य पर बिजली मिलेगी, लोग जमा करेंगे। ये चीट कर रहा है ये जो कंपनी है, इसका जो प्राइवेट कंपनी है, ये चीटर का काम कर रहा है और ये रुपया ज़बरदस्ती वसूल करके गरीबों का जो परेशान, गरीब हो या अमीर हो, सबको ही परेशान कर दिया, एवरी कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने स्मार्ट मीटर के विरोध में ये आंदोलन तय किया है। कहने का मकसद यह है कि स्मार्ट मीटर यदि यथोचित है तो आपका जो समुचित दाम है, वो मूल्य है, उस पर आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जो अभी यहाँ के जो अति उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी जी, उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर लगने से बिजली बल्ब अच्छा लगेगा और यूनिट गरीबों को कम मिलेगा, इसलिए बिजली की आपूर्ति में कमी होगी और अच्छा व्यवस्था होगा। उन पे क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी तो बच्चा है अभी। सम्राट चौधरी की बचपना कहाँ गई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों का वोट खरीदती है पैसा दे करके, वही प्राइवेट कंपनी से बिजली बिल ज़्यादा लेकर के, और कंपनी का जो मालिक है वह भारतीय जनता पार्टी को पैसा दे देता है घूस रिश्वत। इस झूठा बात सम्राट ने बोला है। सम्राट को तो आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं और जनता भी जानती है। वही सम्राट है ना जो बोला था कि पगड़ी उतारेंगे, नीतीश को हटाकर तब माथा मुड़वाएंगे। वही सम्राट है जो पोस्ट और पैसा के लालच में नीतीश से हाथ मिला लिया। उसका क्या हुआ पगड़ी का? कभी पत्रकारों ने पूछा उससे? नहीं। इसलिए वैसा रॉन्ग क्लास के आदमी की बात को आप क्या कहते हैं? क्या लगता है राष्ट्रीय जनता दल इस जो स्मार्ट मीटर को उखाड़ कर फेंक देगी? आप तो जानते हैं, आप भी जानते होंगे, समाज भी जानती है, हम लोग लोहियावादी हैं, हम लोग कर्पूरीवादी हैं, हम लोग छेड़ते नहीं हैं, और जिस आंदोलन को छेड़ते हैं उसे छोड़ते नहीं हैं। ये उखाड़ कर फेंका जाएगा और सरकार भी उखाड़ कर फेंकी जाएगी। अगर मीटर नहीं हटा तो आगे क्या होगा? आगे की इससे भी भयावह कार्यक्रम होगा, भयावह कार्यक्रम जो देश और दुनिया के मानचित्र पर होगा। देखिए, बहुत अभी यहाँ पे गरीब लोग आए हैं जो काफ़ी परेशान हैं स्मार्ट मीटर से। अभी बाहर एक लड़की मैसेज सी आई थी, कह रही थी कि 1,000 का रिचार्ज करवाए और इतना बिजली बिल बढ़ गया, उसको कैसे आप लोग अथी कीजिए? उसी को निपटाने के लिए, उसी को समाप्त करने के लिए हम लोग आज से लग गए, पार्टी ने लग गया। और उस महिला को समझाइए, आने वाला दिन सुखमय होगा और ये स्मार्ट मीटर हटेगा, अब चाहे जैसे हटे। देखिए, अभी कहीं कहीं गांव में धमकी दिया जा रहा है कि अगर स्मार्ट मीटर नहीं लगवाइएगा तो आगे चल के आपका बिजली काट लिया जाएगा, लाइन से वंचित रह जाइएगा। देखिए ना, उनको क्या कहिएगा? ये प्राइवेट कंपनी है, हर गांव में 2-4 दलाल खड़ा कर दिया है। जो धमकाने उमकाने वाली बात आपने कहा से हुआ, तो हम लोग तो गांव में जाकर धमकी दे रहा है। हम लोग तो बिजली कंपनी के सामने आकर धरना करके उसको अवगत करा दिए कि कल से नहीं सुधरोगे तो हम लोग सुधारने का उपाय भी जानते हैं। समझे कि नहीं? लोग कैसे खुशहाल होगा उसके लिए ना सरकार बनती है, कि सरकार बनती है लोग को कष्ट हो जाए, लोग मर जाए, उड़ा जाए, एक एक पैसा के लिए मुहताज हो जाए, इसके लिए सरकार बनती है। क्या आप आरजेडी का सरकार फिर से 2025 में आएगा और ये मीटर को समाप्त आप लोग कीजिएगा? बिल्कुल। बहुत सा भाई मेरे, बहुत सा छोटा छोटा कार्य है जो जनहित में नहीं है, जैसे स्मार्ट मीटर हुआ, ये नहीं हटेगा तो हर लोग परेशान हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सा काम जो सरकार गलत नीति की ला करके पेश की है, जैसे धान का क्रय करना है, उसके वो दलाल और माफिया से करवाती है। किसानों का धान समुचित मूल्य पर बिक नहीं पाता है, वो त्राहिमाम है। ऐसे ऐसे बहुत सा काम है जो राष्ट्रीय जनता दल एकदम इसको समाप्त करेगा। आने वाला दिन अगर लोगों का कृपा हुआ, आशीर्वाद हुआ, राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में आई तो
कि क्या मोदी झूठ बोला था कि अच्छे दिन आएंगे। अरे राष्ट्रीय जनता दल लालू जी बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे। आप लोग का तो उम्र कम है, हम लोगों ने देखा है सामंती व्यवस्था को कि चप्पल ब्लॉक तो आना दूर, चप्पल जूता पहनकर कोई आदमी किसी के यहाँ नहीं जा सकता था। लालू जी इस देश और दुनिया में हु इज द पर्सन इज द फर्स्ट मैन स्टार्ट टू ह्यूमन पॉलिसी ऑफ व्हाट। पूरे देश और दुनिया में एक पहला आदमी था जो ह्यूमन पॉलिसी चालू किया। ऐ गरीबों, दलितों, पिछड़ों, सुस्तों, लाचार, बेबस, खेत खरियान में रहने वाले लोगों, आओ वीडियो सीओ के नजदीक कुर्सी खींच कर बैठो। अरे वो आदमी है जो कहता है सो करता है, ये आदमी है जो कहता है उसके विरुद्ध करता है। दोनों का ट्रांसफॉर्मेट कर लीजिए आप। क्या लगता है कि आप 2025 में जो चुनाव है उसमें क्या होगा? 2025 आने वाला राष्ट्रीय जनता दल का होगा। आप विश्वास कर लीजिए 2/3 बहुमत से राजद की सरकार बनेगी और आप लोगों का विचारधारा जो है या लोगों का जो भौतिक प्रेशर हो गया है, भौतिक तरह से लोग परेशान है, सब समाधान होगा। देयर इज नो डाउट इन इट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। इसी तरह के वीडियो हम लोग दिखाते